अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तस्वीरें रिलीज़ की हैं जिसने एस्ट्रोनॉमी में एक नई डायरेक्शन दी है। शायद मुस्तकबिल में खलाई तहकीकात का मुकाबला हो। आज की इस वीडियो में हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और 12 जुलाई 2022 को जो तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से नासा ने जारी की हैं उनके बारे मालूमात हासिल करेंगे। आखिर तक आप मेरे साथ रहिएगा, मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेंसरा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। डियर व्यूवर्स, हमारी कायनात सरबस्ता राजों से भरी पड़ी है। हजरत इंसान शुरू से ही चीज़ों को जानने की जस्तजू में रहा है। इसी की बदौलत इंसान ने खलाई सफ़र का आगाज़ किया। हजरत इंसान चांद पर कदम रख चुका है और निज़ाम शमसी के बाकी सैयारों को तस्खीर करने की मुहिम को जारी रखे हुए है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इससे पहले कि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे जानें, आइए हबल स्पेस टेलीस्कोप पर एक नज़र डालते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में ज़मीन के निचले मदार यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया और 1990 से लेकर अब तक 32 सालों में ये टेलीस्कोप कामयाबी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। वैसे तो बहुत सारे टेलीस्कोप इस वक्त खला में मौजूद हैं, लेकिन 25 दिसंबर 2022 से पहले तक हबल स्पेस टेलीस्कोप खला में भेजे जाने वाली सबसे बड़ी टेलीस्कोप रही है। इस टेलीस्कोप की मदद से कायनात के कई राजों से पर्दा उठा है। हबल की मदद से हम अंदाज़ा लगा पाए हैं कि हमारी कायनात की उम्र तकरीबन 13.7 बिलियन साल है। प्लैनेट्स की शक्लो सूरत जानने में काफ़ी मदद मिली है। हबल टेलीस्कोप की मदद से ही हम ये जान पाए हैं कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी मौजूद हैं। आइए अब चलते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ। डियर व्यूवर्स, जेम वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट 1996 में नासा ने दो खलाई एजेंसियों के ताउन से शुरू किया और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च करने का टारगेट रखा गया, लेकिन कई वजूहात की बिना पर यह प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार रहा और आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को ये टेलीस्कोप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। इसकी तकमील में $4.5 बिलियन यानी $4.5 अरब के अखराजात आए। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च करने के तकरीबन एक माह बाद ये अपने मदार में पहुंची। याद रहे, हबल ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रही है, जबकि वेब को ज़मीन के मदार से बाहर टारगेट दिया गया है और यह वेब टेलीस्कोप सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। डियर व्यूवर्स, मदार में पहुंचने के बाद वेब को मुकम्मल फंक्शनल होने में तकरीबन 6 माह का अरसा लगा। मज़े की बात यह है कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सेंट्रल मिरर की अलाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है और इसने ज़मीन से 2000 नूरी साल दूर की तस्वीर भी भेज दी हैं। डियर व्यूवर्स, याद रहे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ज़मीन से फासला 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर है। जेम्स वेब हबल के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर काम करती है। याद रहे, इंफ्रारेड रेज को इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं। साइंसदानों का ये दावा है कि ये वेब टेलीस्कोप माजी में भी झांक सकेगी वो कहकशाएं जो आज से अरबों साल पहले वजूद में आई थीं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनको भी देख सकेगी। डियर व्यूवर्स, जब बड़े लेवल पर हम यूनिवर्स का मुशाहदा करते हैं तो इस हकीकत का इदराक होता है कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है, यानी इसके जिस्म में, हुजम में आए दिन इजाफा हो रहा है। कई सितारे जन्म लेते हैं और इस कायनात में फैलते चले जा रहे हैं। ये कहकशाएं हमसे कई 100 नूरी साल दूरी पर वाक़ हैं और फिर ऊपर से इन कहकशाओं के दरमियान खला की दूरी इससे भी ज़्यादा है। वेब टेलीस्कोप धुएं और डस्ट के उन बादलों को भी देख पाएगी जहां सितारे जन्म लेते हैं और हो सकता है वेब किसी दूसरे सैयारे या कायनात के किसी हिस्से में ज़िंदगी के आसार भी दरियाफ्त कर ले। डियर व्यूवर्स, जेम वेब स्पेस टेलीस्कोप ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के गिर्द मदार में गर्दिश कर रही है। वेब टेलीस्कोप की डिज़ाइनिंग और तामीर में 14 ममालिक और अमेरिका की 27 से ज़्यादा रियासतों के तकरीबन 1200 से ज़्यादा साइंसदानों, इंजीनियर्स और माहिरीन ने हिस्सा लिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक साइंस और टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा शाहकार है, जिसकी मदद से हमें कायनात की गुत्थियां सुलझाने में मदद मिलेगी। आइए अब मुशाहदा करते हैं उन तस्वीर का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हम तक पहुंचाई।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सबसे पहली तस्वीर है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ज़मीन तक पहुंचाई। ये तस्वीर खुदा की कुदरत का शाहकार है। इस तस्वीर में ये जो माउंटेन टाइप बादल नज़र आ रहे हैं, असल में ये डस्ट और गैसेस का मजमूआ है जहाँ से सितारे जन्म लेते हैं, जिसे नेबुला का नाम दिया जाता है। और इस सीन को नासा की भेजी हुई वेब ने इंफ्रारेड लाइट्स के ज़रिए कैप्चर किया है। ऐसी ही एक इमेज हबल ने भी ज़मीन पर भेजी थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हबल की भेजी हुई और वेब की भेजी हुई तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। और बाकी ये जो स्टार्स आप देख रहे हैं, असल में ये ऐसे सितारे हैं जो हमसे कई अरब नूरी साल की दूरी पर वाक़ हैं और जिसामत में सूरज से कई गुना बड़े हैं। ये सब कुछ देखकर ज़बान पर बस यही जारी होता है कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। डियर व्यूवर्स, अब ज़रा खुदा के इन हसीन मंज़रों का नज़ारा कीजिए। बज़ाहिर देखने में ये आपको ग्लोइंग स्टार लगते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। ये बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं जो अपने अंदर सूरज से कई सौ गुना बड़े अरबों सितारे समाये हुए हैं। गैलेक्सी असल में सितारों का झुरमुट है। ये गैलेक्सीज़ हज़ारों नूरी साल हमसे दूर हैं और वेब को ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजकर भी सिर्फ हम ऐसी तस्वीर हासिल कर पाए हैं। यकीनन ये सब जानने के बाद आप ये कहने पर आमादा होंगे कि अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। डियर व्यूवर्स, अभी देखते हैं आगे होता है क्या क्या। अगर आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इजाज़त है। शहबाज मलिक को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।